निम्न गतियों में क्यों जाती है और ऊर्ध्व गति में यानी सिद्ध गति में भी कैसे जाती है, यानी किस कारण से जाती है। तो परमात्मा एक दृष्टांत देकर फरमाते हैं कि जैसे तुम्बा होता है, जो घिया होता है, बड़ा एक जो है लोटे के आकार का, वो जब जो है एकदम सूख जाता है ना, एकदम सूख जाता है, उसमें अगर सब उसका जो है गुदा गुदा निकाल जाता है, एकदम सूख जाता है, तो क्या होता है, सूखने के बाद में क्या है, हल्का हो जाता है। अब उस तुम्बे को जो है अपने जो सूत का लेप लगाया जाए या नारियल की जो जटा होती है उसका लेप लगाया जाए और उस पर क्या है, मिट्टी का लेप लगाया जाए। फिर बाद में वापस उस पर क्या है, ऐसे ही सूत लगाया जाए, वापस मिट्टी, ऐसे 8 बार करके क्या है, उसको धूप में रख दिया जाए, एकदम सूख जाए, बिल्कुल सूख जाए। तो फिर परमात्मा गौतम स्वामी से पूछते हैं कि ये गौतम बताओ, उस तुम्बे को किसी अथाह पानी में, जिसका अथाह पाना भी मुश्किल है, इतना गहरा पानी में, जिसमें व्यक्ति डूब जाए, उससे भी गहरा पानी में, है ना, तो ऐसे पानी में अगर डालेंगे तो कहाँ, ऊपर की सतह पर डालेंगे तो वो तुम्बा सतह पर रहेगा कि नीचे गिर जाएगा, वो नीचे यानी तल में चला जाएगा, एकदम तल में, है ना, तल में जाएगा। और फिर बाद में क्या है, धीरे धीरे क्या है, उसका क्या है, जो मिट्टी है वो घुल जाएगी, उसका जो सूत का जो है या नारियल की जटा को जो उसको लगाया हुआ है वो भी धीरे धीरे निकल जाएगा। और एक दिन जब तुम्बा सब इन सब से मुक्त हो जाएगा तो फिर किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि ऊपर आओ, है ना, वो तुम्बा क्या है, उसका स्वभाव क्या है, ऊपर आना है, तो वो तुम्बा क्या है, वापस क्या आ जाएगा, ऊपर। तो इसी तरह जो है परमात्मा फरमाते हैं कि कर्मों के बोझ से भारी बनी हुई आत्मा वो अधर्म गतियों को जाती है, लेकिन जब आत्मा इन कर्मों से मुक्त हो जाती है तो उसमें ऐसा बल आ जाता है कि वो क्या है, ऊर्ध्व गति को भी चले जाते हैं। आत्मा स्वाभाविक ऊपर जाना है, नीचे जाना नहीं है। किसी जीव की जो है निम्न गति भी हुई हो तो पहले तो वो ऊपर उठने का प्रयास करता है, लेकिन कर्मों के बोझ से परवश बना उसको नीचे जाना पड़ता है। बंधु, परमात्मा फरमाते हैं कि पढ़ंती नरे घोरे जे नरा पाव कारण दिवं च गई गच्छन्ति चरित्र धर्म नार्यम, जो धर्म की आराधना करते हैं, चारित्र की आराधना करते हैं, क्या दिव्य गति में, देव गति में या मोक्ष सुगति को प्राप्त करते हैं, तो ऐसे चारित्र का प्रभाव सुनकर हम भी अपने जीवन में अधिक से अधिक धर्म की आराधना करें, अधिक से अधिक है चारित्र का आचरण करें। तो बंधु, आज जो है ये महावीर भवन का अंतिम गुरुवार, ये अंतिम गुरुवार है प्रवचन का। जैसा कि जो है अगले बुधवार को तो क्या है, बुधवार को चौमासी है, चौमासी पर्व है, ये कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा, और गुरुवार का संतों का क्या हो गया, यहाँ से विहार हो जाएगा, यहाँ से विदाई हो जाएगी। तो आज का दिन भी देखिए कितना अद्भुत दिन है। वैसे तो मौसम को देख के तो लगता है कि जैसे चौमासा बैठ रहा है, लेकिन संख्या को देख के लगता है कि चौमासा उठ रहा है। मौसम को देख के लगता है कि चौमासा बैठ रहा है, लेकिन संख्या को देख के लगता है कि चौमासा उठ रहा है। अब जो है विदाई का समय आ गया है। बंधु, जो है आज का ये गुरुवार और ये 8वां का दिन है ना, और आपको कई बार यहाँ बताया गया कि जहाँ 8 होते हैं वहाँ ठाठ होता है। क्या होता है? जहाँ 8 होते हैं वहाँ ठाठ होता है। तो बंधु, ये 8 क्या है और ठाठ क्या है? कुछ गुरुदेव श्री कन्हैया कमल जो एक सूत्र की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं। तो 8 यानी पहला अक्षर आ कहता है कि आत्मा, आ कहता है कि आत्मा, और ठ यानी ठहर जाती है। आत्मा ठहर जाती है तो हम सोचे कि भाई आत्मा ठहरी हुई है कि ये जो है गमन कर रही है, भाग दौड़ कर रही है ना। हमने 2010 में महामंत्री जी गुरुदेव के साथ में चौमासा किया था शांति भवन में।
और उसका नाम क्या है? घोड़ दौड़ रोड। घोड़ दौड़ रोड, ये जिंदगी क्या है? घोड़ दौड़, घोड़े की दौड़ से भी ज़्यादा दौड़ है ना। तो बंदो जो है आत्मा ठहर जाए, क्योंकि आत्मा ये घोड़ दौड़ रोड पर इन संसार की दौड़ में दौड़ रही है ना। तो आत्मा ठहर जाए तो किस में ठहर जाए? किस में ठहर जाए, है ना। संसार में तो ठहरी हुई है, लेकिन अब किस में ठहरा है? तो आगे 8 कहते हैं कि आ यानी आज्ञा में ठहर जाए। किस में ठहर जाए? आ यानी आज्ञा में ठहर जाए। तो किसकी आज्ञा? वितराग परमात्मा तो है नहीं, लेकिन गुरु भगवंत है, जो ज्ञानी गुरु है। आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी परम शुद्ध सदगुरु लक्षण योग। ऐसे जो है, ऐसे जो सदगुरु होते हैं वे क्या होते हैं? आत्मज्ञान समदर्शिता, जिनको आत्मज्ञान होता है। वो आत्मज्ञान भी किससे होता है? आगमों से। आगम से जिनको आत्मज्ञान होता है, आत्मज्ञान समदर्शिता, जो समदर्शी है। लाभा लाभे सुहे दुखे जीवे मरणतः, समो निंदा प्रशंसा सूतः मानव मानव। इस तरह जो है हर परिस्थिति में जो है समभाव में रहते हैं। तो ऐसे सदगुरु की आज्ञा में क्या कर जाए? ठहर जाए। तो आज्ञा में ठहरने वाले को क्या लाभ मिलता है? आज्ञा में चीकली से आना करचेलियाँ बराबर। तो आज्ञा में ठहरने से क्या लाभ होता है? तो आज्ञा के 2 अक्षर कहते हैं कि जो आज्ञा में ठहर जाता है उसको आ यानी आत्म और ज्ञान, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। और जिसको एक बार आत्मज्ञान हो गया तो आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी परम सदगुरु लक्षण योग। ऐसे सदगुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। तो आज वार भी कौन सा है? गुरुवार। ये गुरुवार जो आठम का दिन, तो बंधु हमारे जीवन में जब गुरु आते हैं तभी ठाठ होता है। और ये ठाठ कब होता है? जब 8 आते हैं। तो ये 8 भी क्या है? 5 समिति और 3 गुप्ति। 5 समिति और 3 गुप्ति, ये 8 प्रवचन माता जब हमारे जीवन में आती है तो ठाठ होता है और इसके लिए परमात्मा फरमाते हैं। हम तो जिस चीज़ को प्रतिपल अनुभव कर ही रहे हैं, लेकिन परमात्मा के शब्दों में कहें तो परमात्मा फरमाते हैं कि मुनि के जीवन में ठाठ कैसा होता है, ठाठ क्यों होता है? तो परमात्मा फरमाते हैं नवी सुही देवता देवलोये, नवी सुही पूर्वी पैराया, नवी सुही सेठ सेना भैया, एकांत सुही मुनि वैरागी। एकांत रूप से सुखी है तो कौन है? तो मुनि है, जो वितराग परमात्मा के पद पर वितराग बनने के लिए चल रहा है, या जो वितराग बन चुके हैं वे ही क्या है? जो केवल ज्ञानी और केवल दर्शनी। जैसे वितरागी या 11वें 12वें और 13वां गुणस्थान भी ये वितरागता का है, लेकिन उसमें जो है 11वां गुणस्थान तो उपशांत का है, वो नियम नीचे पड़ेगा ही। लेकिन 12वां और 13वां गुणस्थान क्या है? सपक श्रेणी का है, और वो तो एक दिन क्या है? सिद्धत्व को प्राप्त हो जाएगा। तो निश्चय नय की दृष्टि से देखें तो 12वें और 13वें गुणस्थान में है वही वितरागी है, वही वितरागी मुनि है। लेकिन उस गुणस्थान को प्राप्त करने के लिए जो सम्यक पराक्रम कर रहे हैं वो क्या है? वो भी सुखी है, वो भी दुखी नहीं है ना। तो परमात्मा ने फरमाया नवी सुही देवता देवलोये, नवी सुही पूर्वी पैराया, नवी सुही सेठ सेना भैया, एगंत सुही मुनि वैरागी। तो बंधु जो है ऐसे ये चारित्र का प्रभाव है, ये मुनि जीवन का प्रभाव है, ये साधु जीवन का प्रभाव है। तो हम भी साधु तो बन गए, साधु का वेश तो धारण कर लिया, लेकिन साधुता नहीं आई तो क्या करना पड़ेगा? रात को ही भागना पड़ेगा। साधुता नहीं आई जीवन में तो हम क्या साधु जीवन में नहीं रह सकते हैं। साधु जीवन की शोभा होती है साधुता से। और इसका एक प्रसंग सुनने में आया था कि राजा भर्तरे जो बहुत ही न्यायप्रिय और विद्वान थे, है ना। और वो जो है उनके पिंगला नाम की रानी थी। पिंगला की रानी में, पिंगला में वो इतने आसक्त थे कि उनको पिंगला के सिवाय और कुछ दिखता ही नहीं था। लेकिन एक ऐसा जो है प्रसंग हुआ, एक ऐसा निमित्त बना कि उनको क्या है? संसार का स्वरूप समझ में आया, काम भोगों का स्वरूप समझ में आया, और उन्होंने क्या कर लिया? उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास ले लिया और संन्यास लेकर क्या है? एक दिन जो है वे जो है नगर से
वन की तरफ निकल रहे थे, रात्रि हो गई थी और उन्होंने देखा रास्ते में सन्यासी भर्तरी जा रहे थे और उन्होंने देखा रात के अंधेरे में कि नीचे जो है कोई लाल लाल चीज चमक रही है, कोई लाल लाल चमक रहा है। तो उन्हें लगा कि ये जरूर मूंगा होना चाहिए, है ना, क्योंकि मूंगा यानी बहुत बहुमूल्य रत्न होता है। अभी आपने हमारे पूज्य श्री गोविंद साहब से भी एक जो है एक दृष्टांत सुना था, एक रूपक सुना था, जिसमें वो बहन वीणा बजाती है और वो हरिण मुंह से एक मूंगा देता है ना, रोज का एक मूंगा जो है, और मूंगों से क्या उनका कमरा भर गया, लाल लाल मूंगे। तो वो सन्यासी भर्तरी ने सोचा ये नीचे क्या पड़ा हुआ है, मूंगा पड़ा हुआ है। तो उसने सोचा कि मुझे तो जरूरत नहीं है, मैंने तो राजपाट छोड़ दिया, मूंगे को क्या करूँ ना। लेकिन फिर मन में आया कि ले लेता हूँ, किसी को जो है दे दूंगा, कोई जो है जरूरतमंद है उसको मैं दे दूंगा। और ये रात का अंधेरा था, तो उन्होंने उस जो है मूंगे को लेने के लिए जैसे ही हाथ नीचे डाला तो वो तो क्या था, किसी ने ताजा खाया हुआ पान थूका हुआ था। क्या था, ताजा खाया हुआ पान थूका हुआ था, और वो लाल लाल, है ना, लाल लाल जो है हमारे चांद मिल के भी देखो लाल लाल टिकी लगी हुई है ना, लाल लाल उनको भी चमक रही है ना। कोई उसको मूंगा समझे, लेकिन वो तो है क्या, टिकी है, लाल मूंगा थोड़ी है वो। तो बंधु जो है उसने जो है सन्यासी भर्तरी ने भी जैसे ही हाथ डाला तो क्या है, वो हाथ जो है क्या है, वो पान खा के थूका हुआ था, लाल लाल जो है। तो उन्होंने सिर पे हाथ देखे, अरे तू सन्यासी तो बन गया लेकिन सन्यास नहीं आया, सन्यासी तो बन गया तू सन्यास नहीं आया। अरे जिसको जरूरत होगी वो मूंगा ले लेगा, तुझे देने की क्या जरूरत है ना। और इस विषय में जो है मुझे महामंत्री गुरुदेव का एक संस्मरण याद आता है, जो उन्होंने सुनाया था कि जो है ये साधु कैसा होता है कि जो धन की आसक्ति से क्या है रहित, मूर्छित, उसमें मूर्छा नहीं होती है ना। तो महामंत्री गुरुदेव जो है गुजरात में विचरण कर रहे थे, इस तरफ आ रहे थे, शायद साउथ की तरफ जा रहे होंगे, उसी का उस समय का एक प्रसंग है। तो एक गांव में ठहरे, जहाँ से पटेल ही पटेल थे, है ना, पटेल ही पटेल थे। और जिसमें क्या जैनेतर कोई भाई नहीं था, जो स्वामीनारायण संप्रदाय के मानने वाले ऐसे पटेल थे। वहाँ मंदिर, लेकिन बहुत भाविक लोग थे, और वहाँ उन्होंने मंदिर का जो स्थान था उनको रुकने के लिए दिया। तो दिन भर जो है उन्होंने अपनी जो भी प्रवृत्ति की, शाम का प्रतिक्रमण हुआ। प्रतिक्रमण के बाद में एक भाई स्वामीनारायण संप्रदाय का पटेल भाई आया और साष्टांग प्रणाम करके, क्या कहें, साष्टांग प्रणाम करके उसके चरणों में, गुरुदेव के चरणों में क्या है, साष्टांग प्रणाम करके उनके चरणों में 1000 की नोट रखी। क्या रखी, ये संस्मरण को जो गुरुदेव ने सुनाया था कि 1000 की नोट रखी, नोट रखी। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई इसको क्या करेंगे, ये तो इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। कि नहीं गुरुदेव रख लीजिए, आप तो पैदल चलते हैं और आपको आवश्यकता पड़ेगी, रख लीजिए। तब गुरुदेव ने कहा देखो हम जैन साधु हैं, कंचन कामिनी के त्यागी हैं, हमें पैसे की क्या जरूरत, हम चलते हैं 11 नंबर की गाड़ी से, है ना, पैदल चलते हैं, हमारे पास कोई व्हीकल नहीं है, न हमारे पास कोई ड्राइवर है, न कोई लाइसेंस देना पड़ता है, न कोई रोड का टैक्स देना पड़ता है, हम खाना पकाते नहीं, हमारे परिवार नहीं, राशन की व्यवस्था की चिंता नहीं, है ना, और नहीं जो है हम कोई लॉन्ड्री में कपड़ा धोने के लिए देते हैं, नहीं हजामत कराने के लिए जाते हैं, कुछ नहीं, हम तो क्या है स्वावलंबी हैं, है ना, हम तो स्वावलंबी है। महुकार समा बुद्धा जे भवंती अनिसिया नाना पिंडरया दंता तेण उच्चंती साहु। साधु कौन होता है, जो स्वावलंबी होता है, पराधीन सपने हो सुख नाही। तुलसीदास जी कहते हैं कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं है। जैसे आप देखिए कोई व्यक्ति लंगड़ा हो जाता है तो उसको क्या एक लाठी रखनी पड़ती है, अभी कोई बच्चा लाठी लेकर भाग जाए तो वो तो दुखी हो जाएगा कि अब मैं कहाँ करूँ। तो बंधु जो स्वावलंबी व्यक्ति होता है वो क्या होता है, सुखी होता है। तो उन्होंने महामंत्री गुरुदेव ने कहा कि देखो हम तो पूरे स्वावलंबी हैं, हमें किसी चीज़ के लिए जो है ना, हमें इसके पैसे की जरूरत नहीं है। तब अंत में उसने कहा, जब देखा कि ये गुरुजी तो लेने वाले नहीं है, तब कहा कि गुरुदेव आप एक काम कीजिए कि ये पैसा आप रख लीजिए, किसी और को दे दीजिए, है ना, किसी जरूरतमंद जो है, मैंने तो इसका त्याग दिया है ना, मैंने इसको छोड़ दिया आपके चरणों में, इसलिए मैं तो नहीं लूँगा, लेकिन आप ये किसी को दे दीजिए।
तो गुरुदेव ने कहा कि भाई सीधा कान पकड़ो ना, उल्टा क्यों पकड़ते हो, सीधा पकड़ो, ऐसे क्यों पकड़ते हो। बोले मैं समझा नहीं गुरुदेव। अरे बोले भाई तुम अपने हाथ से दो ना, कोई ज़रूरतमंद हो तो तुम अपने हाथ से दो, हमें क्यों कहते हो, है ना। हम देंगे कि नहीं देंगे क्या पता, लेकिन तुम अपने हाथ से दो। तो हाथ से दिया हुआ जो है वही साथे चलता है। तो कहने का मतलब है कि साधु जो है अगर उसमें साधुता है, साधुता के गुण हैं तो वो साधु है, और साधुता के गुण नहीं है तो वो तो द्रव्य लिंगी पापी श्रवण है। तो बंधु जो है ये चारित्र का महत्व कि हम भी जीवन में क्या बने, ऐसे स्वावलंबी बने, और हम भी क्या जीवन में साधुता को धारण करें। गुरुवार एक एक दिन जो है हाथ में रहा हुआ जल एक एक बूंद करके गिर जाता है। देखते देखते क्या है चौमासे का अवसर भी पूरा हो गया, और अब शेष काल का समय, बिहार का समय आ रहा है। तो ये गुरुवार 8वें का दिन, जहाँ 8 होते हैं वहाँ ठाठ होता है, लेकिन ठाठ कब होता है जब जीवन में ऐसे गुरु आते हैं, ऐसे आत्मज्ञानी जब गुरु मिलते हैं। और ये हमारा भी परम सौभाग्य है कि ऐसे गुरुदेव पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया महर्षि कमल, पूज्य गुरुदेव श्री शोभन महर्षि कुमुद, ऐसे गुरुओं का सानिध्य मिला कि जिनके कारण क्या है आज हमारे जीवन में भी क्या हो गया, ठाठ हो गया। तो बंधुओं हम तो यही चाहते हैं कि सभी के जीवन में ठाठ हो, और वो ठाठ साधुता के बिना संभव नहीं है। तो इस बात को जानकर हम भी चारित्र की आराधना करके अपने जीवन में ठाठ को प्राप्त करें, इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ में। बोले भगवान महावीर स्वामी। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, भव्य जीवों के उद्धारक, जन जन को आत्मबोध देकर इस अनंत संसार सागर से तारने वाले चरम तीर्थे शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों ने हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात 39 पेज मनवा अब भी चेते तो थारी, जीत या जीती बाजी हार सी। मनवा अब भी चेते तो थारी, जीत या जीती बाजी हार सी। 84 का चक्कर माही किया कभी शुभ काम, 84 का चक्कर माही किया कभी शुभ काम। जिन सुयो मानव भव पायो, जिन सुयो मानव भव पायो, बोल मिला है दश आज या जीती बाजी हार सी। मनवा अब भी चेते तो थारी, जीत या जीती बाजी हार सी। राजरीति चक्री श्रम भोगी भूल गयो वा बात, राजरीति
रिद्धि चक्री संभोगी भूल गयो वह बात। आज तिजोरिया छाती चढ़ रही, आज तिजोरिया छाती चढ़ रही, नींद न आवे दिन रात या जीती बाजी आरसी। मनवा अब भी चेते तो थारी, जीत या जीती बाजी आरसी। देवांगना सम भोग भोगिया, इंद्राणो सु प्यार। देवांगना सम भोग भोगिया, इंद्राण्या सु प्यार। हाड मासरी पुतली ऊपर, हाड मासरी पुतली ऊपर, अब भी मुंडा सु टपके लार या जीती बाजी आरसी। मनवा अब भी चेते तो थारी, जीत या जीती बाजी आरसी। तू मोहे बेटा पोता पर बेदेवे संतोष, तू मोहे बेटा पोता पर बेदेवे संतोष। बिना पुत्र के झूरे बांझड़ी, बिना पुत्र के झूरे बांझड़ी, बेटा का झूरे मायट, बाप या जीती बाजी आरसी। मनवा अब भी चेते तो थारी, जीत या जीती बाजी आरसी। तू जाने मरवा वाला दूजा, मारो निश्चल राज। तू जाने मरवा वाला दूजा, मारो निश्चल राज। जिन रे काल सिराणे बंध तो, जिन रे काल सिराणे बंध तो, उनने भी ले गयो यम राज जीती बाजी आरसी। मनवा अब भी चेते तो थारी, जीत या जीती बाजी आरसी। घना दिना को हाल जीवनो, नित नया कर लूं काम। घना दिना को हाल जीवनो, नित नया कर लूं काम। आयुष्य की डोरी जब टूटे, आयुष्य की डोरी जब टूटे, सुबह की होवे नहीं शाम या जीती बाजी आरसी। मनवा अब भी चेते तो थारी, जीत या जीती बाजी आरसी। डोर पड़ी कुआ में सारी, छोर थारे हाथ। डोर पड़ी कुआ में सारी, छोर थारे हाथ। तो सारी रस्सी आ जासी, तो सारी रस्सी आ जासी, निर्मल जल लासी। साथ या जीती बाजी आरसी।
मनवा अब भी चेते तो हारी, जीत या जीती बाजी हार सी। गीत राग को धर्म मिलो है, कर ले साची प्रीत। गीत राग को धर्म मिलो है, कर ले साची प्रीत। बाजी थारे हाथ में है, बाजी थारे हाथ में है, जीत सके तो अब भी जीत या जीती बाजी हार सी। मनवा अब भी चेते तो हारी, जीत या जीती बाजी हार सी। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, परमात्मा और गुरु हमें भांति भांति से समझाने का प्रयास करते हैं और हमें ये बताना चाहते हैं कि ये जो उत्तम अवसर मनुष्य भव का आपके हाथों में आया है, ऐसी उत्तम बाजी जीवन में बार बार नहीं मिला करती है। इसलिए इस मिले हुए मानव जीवन को सार्थक करने के लिए अपने हाथों से सुकृत और पुण्य के कार्य करके, धर्म और संवर की करनी करके अपने जीवन को पावन और पवित्र बना लेने की आवश्यकता है। ये समय किसी का इंतजार नहीं करता है, इसलिए जब तक ये बाजी अपने हाथों में है तब तक परमात्मा की भक्ति करके, धर्म आराधना करके, तप त्याग की आराधना करके और अपने जीवन में आगामी भव के लिए हमारा भाथा, हमारा पाथे तैयार कर लेने की आवश्यकता है। जो भाग्यशाली आत्मा अपने हाथों से धर्म कृत्य कर लेता है, अपने जीवन में स्वयं से परमात्मा की भक्ति कर लेता है, उसे पछतावा करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वो तो ये सोचते हैं जीते हैं तब तक लाख के और मर जाएंगे तो 1.25 लाख के। सचमुच श्रावक और साधु का जीवन ऐसा जीवन है कि वो यहाँ रह करके भी अपने आगामी जीवन के लिए इतना अच्छा पाथे तैयार कर लेते हैं कि वो मृत्यु के समय में उनको पछतावा करने की आवश्यकता नहीं होती है और मन में सोचते हैं कि हमारे मुट्ठी में तो दोनों हाथों में लड्डू है, रहे तब तक धर्म आराधना करेंगे और जाएंगे तो आगे देवलोक के अंदर विमान तैयार है और हमारी आत्मा के लिए सुंदर और साताकारी जगह इस आत्मा को वहां पर मिलेगी। लेकिन जो पाप कार्य करते हैं, अधर्म के कार्य करते हैं, रात दिन जो है केवल संसार के लिए दौड़ते हैं, उनको मौत हेला पाड़ रही है और दुर्गति हेला पाड़ रही है कि बस तेरे मरने की देर है, तुझे दुर्गति के अंदर जाकर के वहां पर अनेक प्रकार के दुख और कष्ट उठाने पड़ेंगे। इसलिए धर्म करने वालों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। परमात्मा की भक्ति करने वाले यहाँ पर भी आनंद मनाते हैं और वहाँ पर भी उनको आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। इसी बात को लेकर के कवि जीतमल जी चोपड़ा कहते हैं कि मनवा अब भी चेते तो थारी, जल्दी सावचेत हो जाता है, अपने जीवन में धर्म की आराधना कर लेता है तो जीवन को धन्य बना लेता है। पच्छा वित्ते पयाया खित्वम गच्छन्ति अमर भवनाई। 10वें कालिक सूत्र के अंदर परमात्मा कहते हैं कि जो भाग्यशाली आत्मा पिछली अवस्था में पच्छा वित्ते पयाया, पिछली अवस्था में भी साधुपना, श्रावकपना और धर्म ध्यान को अपने जीवन में अपना लेता है, उसके लिए तो आनंद ही आनंद हो जाता है। उसके लिए सुगति, अच्छा स्थान हमेशा तैयार रहता है। इसलिए पिछली अवस्था में भी चेतने वाले अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। अपने यहाँ पर हमारे
गन्ना परिवार में अमोलक चंद जी साहब गन्ना 75 वर्ष की उम्र में इन्होंने इस चातुर्मास के अंदर 15 उपवास चातुर्मास में पहले किए और आज 16वें उपवास की तपस्या है उनके। पूरे चातुर्मास में तपस्याओं का माहौल यहाँ पर निरंतर बना रहा है और अब भी अपने यहाँ पर तप आराधना चल रही है। भाई कुलदीप जी गांधी के आज 7वां उपवास है और आगे बढ़ने के भाव हैं। सचमुच इस उतरते हुए चातुर्मास में भी अपनी आत्मा को जो धर्म के रंग में रंग लेते हैं, तपस्या के रंग में रंग लेते हैं, वो जीवन को सफल बना लेते हैं, अपने जीवन को सार्थक कर लिया करते हैं। सचमुच ऐसे तपस्वी जिन्होंने 2-2 बार इस चातुर्मास में तपस्या की, भाई कुलदीप जी गांधी ने भी पहले 28 तक किया और अभी वापिस उनके 7 उपवास है और 9 उपवास करने के भाव रखते हैं। अनुकूलता साता रहे तो आगे भी बढ़ सकते हैं, अन्यथा 9 उपवास तो उनके करने के भाव है ही है। इस तरह से इस चातुर्मास में भाई और बहनों ने, बालक और बालिकाओं ने छोटी छोटी उम्र के अंदर 15 वर्ष के, 16 वर्ष के, 18 वर्ष के, 20 वर्ष के बच्चों ने भी, अनेक बच्चों ने 28 तक, 11 की तपस्या, 15 की तपस्या करने वाले हमारे कामरेज की धरती पर श्रावक और श्राविका और आबाल वृद्धों ने लाभ लेकर के इस चातुर्मास को गौरवान्वित किया है और अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाया है। सचमुच में पिछली अवस्था में भी तपस्या के अंदर जोर लगाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बंधुओं, जो तप नहीं कर सकते हैं वो कम से कम ये शाकाहारी महावीर भवन रोज आकर के यहाँ पर सामायिक की आराधना करे, रोज आकर के यहाँ पर देव गुरु की भक्ति करे, परमात्मा की प्रार्थना करे, भक्तांगर स्तोत्र करे, बड़ी साधु वंदना का पाठ करे। यहाँ एक सामायिक भी अगर रोज आकर के स्थानक में करता है, महावीर भवन में आकर के करता है, तो समझ लो उसके लिए देवलोक में डेरे तैयार रहते हैं। एक सामायिक करने वाले का जीवन भी धन्य और पावन बन जाता है। इसलिए तपस्या करने वालों को देख करके तप के भाव बनते हो तो तप करो, और यदि वो भाव नहीं बने तो कम से कम खाते पीते मोक्ष, खाना पीना भी बंद करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ रोज आके सामायिक करो, धर्म ध्यान करो, प्रतिक्रमण करो, आराधना करो, अपने जीवन को परमात्मा की भक्ति से जोड़ो। आपका जीवन सुधर जाएगा, आपका जीवन पावन बन जाएगा। धन्य है अमोलक चंद जी को, धन्य है कुलदीप जी को, जो इस उतरते हुए चातुर्मास में दूसरी तपस्या की आराधना करके अपनी आत्मा का गौरव बढ़ाने के साथ साथ अपने गन्ना परिवार का, गांधी परिवार का गौरव बढ़ाने का कार्य करते हैं। कांग्रेस संघ का नाम रोशन करते हैं। लोग बाहर चर्चा करते हैं कि कांग्रेस में इतनी तपस्याएं हुई, इतनी आराधनाएं हुई, इतना धर्म ध्यान का लोगों ने दिल खोल करके लाभ लिया। चर्चा कांग्रेस गांव की होती है, कांग्रेस संघ की होती है। सचमुच में तपस्या करने वाले तपस्या करते हैं, धर्म आराधना करने वाले धर्म आराधना करते हैं, सेवा परमार्थ के कार्य करने वाले सेवा परमार्थ के कार्य करते हैं। वो अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, परंतु कांग्रेस संघ का भी उसमें गौरव बढ़ता है। इसलिए ऐसे गौरवशाली कार्य करने वाले व्यक्ति अपने जीवन का गौरव बढ़ाने वाले होते हैं, अपने आत्मा का गौरव बढ़ाने वाले होते हैं। ऐसे तपस्वियों के लिए तब पंक्तियां देकर मैं अपने प्रवचन को विश्राम देने का भाव रखूंगा, क्योंकि आज अपनी धर्म सभा के अंदर अनेक क्षेत्रों से, पांडेसरा से धर्मी चंद जी साहब चोपड़ा आए हैं, इधर चिखली से हमारे बीच में कटारिया परिवार बेंगलोर से उपस्थित हुआ है, बारडोली से भी काफी श्रावक आए हैं। तो इस प्रकार से करचेलिया से भाई राजेंद्र जी राय सोनी, जिन्होंने यहाँ पर पर्युषण पर्व में आपके यहाँ पर सेवा दी है, ऐसे अनेक स्वाध्यायी बंधु भी अपने बीच में उपस्थित हैं। सचमुच में ऐसे स्वाध्यायी बंधुओं की वजह से और जीवन को परमात्मा के संदेशों में लगाते हुए गुरु भगवंतों के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ऐसे श्रावक बंधु भी हमारे संघ के लिए सिरमौर होते हैं, संघ के लिए गौरव प्राप्त करने वाले होते हैं, गौरव देने वाले होते हैं।
ऐसे श्रावक बंधुओं की उपस्थिति में इन तपस्वियों के तप अनुमोदन में कहना चाहूंगा। तपस्यारी आई है बहार कामरेज नगरी में, तपस्यारी आई है बहार कामरेज नगरी में। तपस्या करे नर नार कामरेज नगरी में, तपस्या करे नर नार कामरेज नगरी में। गन्ना मूलक चंडी तपस्वी दानी, वृद्ध अवस्था में तपस्या ठानी। संघ करे अणिरो बहुमान कामरेज नगरी में, तपस्यारी आई है बहार कामरेज नगरी में। शूरा ने लागे तपस्या सोरी, शूरा ने लागे कर्म खपे बने आत्मा कोरी, कर्म खपे बने आत्मा कोरी। कायरनी कांपे है काय कामरेज नगरी में, तपस्यारी आई है बहार कामरेज नगरी में, तपस्यारी आई है बहार कामरेज नगरी में। तन ने तपावे मन ने मनावे, तन ने तपावे मन ने मनावे। मोह मायारा बंधन छुड़ावे, मोह मायारा बंधन छुड़ावे। इंद्रिया ने राखे वश माय कामरेज नगरी में, इंद्रिया ने राखे वश माय। धन्य मारा तपस्वी ने, तपस्यारी आई है बहार कामरेज नगरी में, तपस्यारी आई है बहार। कर्म कंटक ने दूर करे है, कर्म कंटक ने भव फेरा ने बंध करे है, भव फेरा ने बंध करे है। लाग्यो याने आत्मारो ध्यान धन्य मारा तपस्वी ने, लाग्यो याने आत्मारो ध्यान धन्य मारा तपस्वी ने। तपस्यारी आई है बहार कामरेज नगरी में, तपस्यारी आई है बहार कामरेज नगरी में। पुण्य उदय सो होवे तपस्या, पुण्य उदय सो होवे तपस्या। रोम रोम सो तप रंग बरस्या, रोम रोम सो पायो है उज्ज्वल धर्म धन्य मारा तपस्वी ने, पायो है उज्ज्वल धर्म धन्य मारा तपस्वी ने। तपस्यारी आई है बहार कामरेज नगरी में, तपस्यारी आई है बहार धन्य नगरी में। सचमुच बंधुओं, कांग्रेस की धरती पर तपस्या का अद्भुत आनंद बरस रहा है। बड़ी उम्र में बड़ी तपस्या करके अपने परिवार का गौरव बढ़ाने के साथ
अपने धर्म संघ का नाम भी रोशन करने का कार्य करते हैं। इनके रोम रोम में तपस्या का इतना उत्साह है, इतनी लगन है, भरपूर इनके हृदय में तपस्या के प्रति भक्ति और आस्था के भाव देखने को मिलते हैं। भाई अमोलक चंद जी की तो भावना है कि चौमासा पूर्ण होए तक तपस्या चले, मुझे शाता है। और गुरुदेव प्रवेश किए तब भी अपने यहाँ पर तपस्या चल रही थी, तो चातुर्मास संपन्न हो उस समय भी यहाँ पर तब की सुंदर श्रृंखला चलती रहे, तब की यह सुंदर गंगा बहती रहे, ऐसी अद्भुत भावना अमोलक चंद जी साहब के दिल में और उधर कुलदीप जी के दिल में और इधर भाई श्री कन्हैयालाल जी गांधी के पुत्र मनीष जी के दिल में, जिनके आज दूसरा या तीसरा उपवास है, दूसरा उपवास है, तेला करने का भाव रखते हैं। तपस्याओं का इस प्रकार से अपने यहाँ पर सुंदर माहौल बना हुआ है। भाई मदन लाल जी साहब नंगावत, जिन्होंने अभी मान पंचमी पर तेला किया और अभी भी तपस्या के क्षेत्र में उनका अनन्य उत्साह देखने को मिलता है। अनेक बार आइंबिल तप की आराधना निरंतर 21-21 दिन तक सलंग आइंबिल की आपने तपस्या की। इस तरह से बीच बीच में भी आइंबिल तक इनके चलता रहा। इस तरह से हमारी धर्म संघ के अंदर भाइयों में, बहनों में, बालक में, बालिकाओं में, कन्या मंडल में, सब में भरपूर उत्साह और आनंद देखने को मिल रहा है। ऐसी तपस्या के प्रति अद्भुत भावना, धर्म के प्रति अनन्य भावना सचमुच इनकी आत्मा को पावन बनाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे तपस्वियों के तप अनुमोदन में हम दिल खोल करके जितना अनुमोदन करेंगे, हमारी आत्मा को भी इनके तप के अनुमोदन से लाभ का सुंदर अवसर हमारे जीवन में आया है। इसलिए तपस्वियों का जब जब अनुमोदन करने का अवसर आए, दिल खोल करके आप उन तपस्वियों का अनुमोदन करें और उन तपस्वियों की भूरी भूरी प्रशंसा करके अपनी जीवा को पावन बनाएं और साथ ही अनुमोदन का अनन्य लाभ लेकर अपनी आत्मा को उत्तम बनाएं। इसी संदर्भ में कवि कहता है, आइए भाग्यशालियों, तपस्वी के संदर्भ में कुछ वक्ता अपने भाव अभी रखना चाहते हैं। समय के साथ अपने को आज का कार्यक्रम संपन्न करना है, अतः सभी तपस्वियों की भावपूर्वक अनुमोदना करते हुए हम सब उन तपस्वियों की बारंबार जो है शिक्षाता पूछते हैं और उनके तपस्या की शाता रहे, वे अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़े। आज अमोलक चंद जी साहब गन्ना के 16 उपवास की पछावनी है। 15 उपवास इन्होंने पहले किए। इनकी इच्छा उसी समय थी कि मुझे मास खमन की तपस्या करने का भाव है और करने दो, लेकिन परिवार में बच्चों का सबका भाव जो है देख करके करना पड़ता है। आपके पुत्रों ने कहा पहली बार तपस्या की है इतनी बड़ी, इसलिए एक बार आप पारना कर लो, दोबारा आपकी फिर कभी इच्छा हो तो तपस्या कर लेना। तो बच्चों के कहने से, परिवार वालों के कहने से 15 का आपने उस समय पारना किया, लेकिन 5, 7, 10 दिन निकले होंगे और वापिस आपने तपस्या का क्रम चालू कर दिया और आज 16 उपवास की तपस्या है आपके। 16 उपवास की आज पछावनी है। हमारे धर्म संघ के अंदर तपस्या की जय जयकार हो रही है और वास्तव में यहाँ पर हमारे भाई बहन नारे लगाते हैं, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। वास्तव में तपस्या करने वालों के जय जयकार बोली जाती है और उनकी तपस्या की हृदय से अनुमोदना की जाती है। आज हमारे बीच में अनेक वक्ता अपने भाव रखना चाहते हैं, इसलिए मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देते हुए पुनः एक बार सभी तपस्वियों के तप के लिए मैं खूब खूब उनको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। उन्होंने संतों की झोली तपस्या से भर दी है। आप सबको बहुत बहुत आनंद और सबको बहुत बहुत हमारी ओर से आपको धन्यवाद है। अब आइए सबसे पहले अपने बीच में धर्मी चंद साहब चोपड़ा, स्वाध्याय संघ के एक बहुत अच्छे संरक्षक और स्वयं स्वाध्यायी हैं, स्वयं आगम ज्ञाता हैं,
स्वयं परमात्मा के प्रति और गुरु भगवंतों के प्रति अपना अनन्य समर्पण रखते हैं। ऐसे भाई धर्मी चंद जी साहब चोपड़ा, जिनकी पुत्री ने यहाँ पर अठाई की तपस्या की, 2-2 बार तेले की तपस्या की और भी अनेक तपस्याएं करके उन्होंने अपने पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। ऐसे धर्मी चंद साहब चोपड़ा अपने भाव शब्द पूरे जगत को प्रकाश मिलता है। उसी प्रकार अत्र विराजित गुरु भगवंत अपने ज्ञान के प्रकाश से जन जन को ज्ञान का प्रकाश आलोकित करते हैं। और ये कामरेज संघ तो बहुत बहुत धन्य हो गया है, जहाँ पर अनेक प्रकार की तपस्याएं हुई, धर्म ज्ञान का ठाट लग गया। तो जिनका जो है इतिहास में चिरस्मरणीय नाम रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और विशेष क्या कहूँ, मैं तुझे गुरु भगवंतों के प्रति कुछ पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। श्री जिन शासन के ताज गरिमा धारी तुझ गुरुदेवों की जय बोलो नर नारी, तुझ गुरुदेवों की जय बोलो नर नारी। गुरुदेवों के नाम स्मरण से भी कर्मों की निद्रा होती है। तो ये जय की जो पंक्ति है, एक बार आप और हम सब साथ में बोलेंगे। पूज्य गुरुदेवों की जय बोलो नर नारी, पूज्य श्री कमल के कुल रवि विनय मुनि जी महाराया, प्रवचन गज के सरी गौतम मुनि जी महाराया। ये ठाणा पास सू कामरेज में विराजा, जहाँ धर्म ध्यान का ठाट लगाओ सुखदाया। जिनका यश पेला जिन शासन में भारी, शासन में भारी, पूज्य गुरुदेवों की, पूज्य गुरुदेवों की रवि नभ में उग कर अंधकार हर लेता, चंदा रजनी में चटक चांदनी देता। गुरुजन प्रतिपल में सन्मार्ग दर्शाता, सेवे गुरु चरण वो सन्मार्ग को पाता। गोविंद से है गुरुदेव का पलड़ा भारी जी, पलड़ा भारी, पूज्य गुरुदेवों की, पूज्य गुरुदेवों की जय बोलो नर नारी। ये समत 82 साल सुहाना आया, सुहाना आया। पुजराज चौमासा कामरेज में ठाया। मैं श्री चरणा में बार बार बलिहारी, बार बलिहारी। पूज्य गुरुदेवों की जय बोलो नर नारी, पूज्य गुरुदेवों की जय बोलो नर नारी। इन्हीं भावों के साथ में महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की एवं अत्र विराजित गुरु भगवंतों के आशीर्वाद से श्री महावीर स्वाध्याय संस्थान काफी वर्षों से सेवाएं प्रदान कर रहा है और वहाँ से स्वाध्याय आपके कामरेज में भी कई बार पधारे हैं। तो वहाँ पर नए अध्यक्ष का चयन हुआ, श्रीमान राकेश कुमार जी साहब चिपलौद, जिन्होंने नई कार्यकारिणी घोषित की है। तो उसमें यहाँ पर बारडोली से श्रीमान बाबूलाल शाह बाबा पधारे हैं, जिनको कोषाध्यक्ष पद मिला है, एवं कचेलिया से राजेंद्र जी रायसोनी यहाँ पर पधारे हैं प्रचार मंत्री। तो हम आप श्री के शुभ आशीर्वाद
कि अमृतमय अमी वर्षा का अनुग्रह लेने के लिए आप श्री के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपका अनुग्रह का आशीर्वाद में प्राप्त हो, इन्हीं भावों के साथ में विशेष न करके आप श्री शुभ आशीर्वाद की अमी वर्षा का अनुग्रह प्रदान करावे, इन्हीं भावों के साथ में। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। श्रवण संघ के चतुर्थ पट्टधर ज्ञान योगी ज्ञान सिंधु परम पूज्य आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में परोक्ष वंदना करता हुआ अत्र विराजित सुधर्मा स्वामी के पाठ को सुशोभित करने वाले कमल कुल दिवाकर परम श्रद्धेय आगम प्रभावक परम पूज्य गुरुदेव विनय मुनि जी महाराज साहब वागिस, मेरे आस्था के केंद्र श्रद्धा के आयाम परम पूज्य गुरुदेव प्रवचन गज केसरी उप प्रवर्तक गौतम मुनि जी महाराज साहब गुणाकर आदि समस्त चरित्र आत्माओं के पावन श्री चरण कमलों में सविधि वंदना अर्ज करता हुआ गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में विराजित प्रबुद्ध सुश्रावकों, युवा साथियों, माताओं बहनों, जय जिनेन्द्र। आज की हमारी इस धर्म सभा में वक्ता के तौर पर श्रीमान राजेंद्र जी साहब रायसोनी करचलिया से आप हमारे बीच पधारे हैं। आप पधारे मान्यवर, आपका उद्बोधन देकर हमारी धर्म सभा को अनुग्रहित करावें। से पूर्व में एक सूचना और कि आप कुंवारिया स्वाध्याय संघ के में महामंत्री के पद पर परम गुरु भक्त श्रद्धेय धर्मीचंद जी साहब चोपड़ा का आज नियुक्ति हुई है। मैं कामरेज श्री संघ एवं श्री गुरु विनय गौतम चातुर्मास संयोजन समिति की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन ज्ञापित करता हूं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की कामरेज वाला ना जय जिनेन्द्र। आपसे मेरा बहुत जुना परिचय है, इसलिए पुरानी यादों का मैंने आपके समय लिया। इसलिए आज कि हम जिनके लिए वर्षों से लालायित रहते थे कि गुरुदेव यहाँ कब आए और कब हमें चातुर्मास का लाभ मिले। देखिए, आपका भाग्य जगह गुरुदेव भी आए, लेकिन कहते हैं ना कि मुट्ठी में रहे तो समाधि नहीं, धीरे धीरे फिसलती ही है। 4 माह कब निकल गए आपको पता भी नहीं चला। उस समय स्वागत था और इस समय विदाई। गुरुदेव कह रहे हैं ना कि बरसात तो उस समय भी थी और बरसात आज भी है, लेकिन उस समय जो बरसात थी वो स्वागत की थी, और अभी जो बरसात है वो कौन सी है? विदाई की है। कि जब संत आते हैं तो सोना सोना हो जाता है, और जब संत जाते हैं तो सुना हो जाता है। हाँ, स्थानक भी सुना हो जाता है और हमारा मन भी सुना हो जाता है। जो संतों के आने से जग जाए उसका जीवन तो सोना सोना हो जाता है, और जो आने के बाद भी नहीं जगे उसका फिर जीवन क्या है? सुना सुना रह जाता है। तो देखिए, गुरुदेव हमारे बीच विराजे हैं, जब तक हमें उनका लाभ लेना है। पूज्य गुरुदेव श्री जन जन के राम हैं, हमारी अनंत आस्था के पावन राम हैं। धन्य हुआ ये नगर कामरेज आपका चातुर्मास पाकर। आपके चरणों में मेरा वंदन प्रणाम है कि हे धन्य आपके माता पिता जिनकी कुक्षी से जन्म लिया। यह नगर धन्य, यह धरा धन्य जहाँ आपने चातुर्मास किया। इन पवित्र आत्मा को नमकर विभ्रंद हृदय के पट खोलो। एक बार भक्ति के वश में सब मिलकर महावीर प्रभु की कहे राजेंद्र जोरों से मिल पूज्य गुरु भगवंतों की क्या बात। फूल महके तो ऐसे महके कि बाहरों में खुशबू आ जाए, और जय बोलो तो कामरेज वाले ऐसे बोलो कि सुनकर हम सबको भी जोश आ जाए। बोलिए पूज्य गुरु भगवंतों की अत्र विराजित गुरु भगवंतों के चरणों में से शत नमन। समय मैं जानता हूँ आपने बहुत अमूल्य दिया है, उसका जरा सदुपयोग नहीं करूँगा, दुरुपयोग तो न करूँगा, ऐसी भावना है। हम यहाँ आते किसके लिए, यही बात आपके समक्ष रख रहा हूँ। हम 4 महीने चौमासे का लाभ लेते हैं किसके लिए? जिनवाणी। क्यों सर? ठंडा माता के बोल रहा हूँ, मार पानी खाना कहीं नाश्ता में है, खाना में कहीं अंडा है नहीं। हमारा लक्ष्य क्या होता है? जिनवाणी। हमको पता है कि हमको जिनवाणी सुनने का सौभाग्य कब मिलता है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि भाव जी की बात ही है कि मोहनीय कर्म चित्त प्रौढ़ा सागर कम है।
मोहनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 करोड़ सागरोपम है, उसमें से 69 सागरोपम प्रोडी खत्म हो, केवल 1 करोड़ सागरोपम रहे, तब जाकर आपकी योग्यता बनती है जिन वाणी सुनने की। ये योग्यता आपको मिली जिन वाणी सुनने की। इसलिए सुनना है कि अरिहंत बनना है, मुझे सिद्ध बनना है, अरिहंत बनना है, मुझे सिद्ध बनना है। अरे आज मिली जिनवाणी आराधक बनना है, आज मिली जिनवाणी हमें आराधक बनना है। जन्म मरण के चक्कर को अब दूर करना है, अरिहंत बनना है, हमें सिद्ध बनना है, अरिहंत बनना है, हमें सिद्ध बनना है। ये प्रश्न बोलकर फिर आपसे जल लूंगा, क्योंकि समय की भी मर्यादा है। मेरी अनंत जगी पुण्यवाणी, मेरी अनंत जगी पुण्यवाणी, जो सुनने मिली जिनवाणी जी, जो सुनने जिनवाणी जी, मेरी अनंत जगी पुण्यवाणी। हम कहाँ कहाँ गए, नरक में गए, स्वर्ग में गए, तिरंज में गए, कहीं हमको जिनवाणी मिली नहीं मिली, कहीं भी नहीं मिली। जिनवाणी कहाँ मिली हमें? सौभाग्य से नर्तन पाया, सौभाग्य से नर्तन पाया, अंतर की ज्योत जगानी जी, अंतर की ज्योत जगानी जी, मेरी अनंत जगी पुण्यवाणी, जो सुनने मिली जिनवाणी जी, मेरी अनंत जगी पुण्यवाणी। अब क्या करना है? अब जैनी से जिन बनना, अब जैनी से जिन बनना, व्यथा जन्म मरण की मिटानी जी, व्यथा जन्म मरण की मिटानी जी, मेरी अनंत जगी पुण्यवाणी। शास्त्र कुछ कहने में आया तो क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय माता। श्रीमती उर्मिला जी देरासरिया हमारे बीच हैं, आप भी बता रहे अपने भाव। मधुर मन मुस्कान है तब करने वालों आप जिन शासन की शान है। फूल से खिल गए वो जिसने तब की आराधना की है, फूल से खिल गए वो जिसने तब की है आराधना, आत्मा से निखर गए वो जिसने तब की है साधना। करते हैं हम बारंबार तपस्वी आपकी अनुमोदना, तपस्वी आपकी अनुमोदना। तब आत्मा का संहार है, तपस्वी ने किया कर्मों का सार है। गुरु निष्ठा में जो तप करते हैं वो गुरु आशीष जीवन में बढ़ते हैं। रसेंद्रिय को जीत कर उन्होंने नहीं मानी हार है, तब से ही होता बेड़ा पार है, तब से ही होता बेड़ा पार है। आज हमारे संग में छाई तप की गजब बहार, हम सब करते हैं सत्कार, हम सब करते हैं सत्कार। जीवन तप से जीवन बनता मधुवन, खुलता मुक्ति द्वार, हम सब करते हैं सत्कार, हम सब करते हैं। तपस्या करके मान बढ़ाया, कुल पर आपने कलश चढ़ाया। तपस्या करके मान बढ़ाया,
हर्ष 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 ओ सद्दाहारं पासं पासं वंदामि कमलं विसह विष्णुनाथं विसार पुनर्वंतं कंठे धारितो श्यामलो तत्सदा रोगमारि दुष्टजनार्दन शिवसानं चिट्ठौ दूरे मंतो तद्यपनामो विमोक्तो विनर्तियस विजीवा पावन चिंतितोकम तो समर्थे नद्दे चिंतामणि कपवाय कपिये पावन के विज्ञानम शिवाय रामं ध्यानम ये संतो माय सर्वति बन्निकोनि न ता देव नित्य भवे भवे पास दिन के अंदर भवे भवे पास दिन के अंदर आपका 16 उपवास 34 समर्थन प्रतिबिंब दर्शन खान साइनत था भोगेनम सहस्ता गारिनम सब समाहि वत्या गारिनम वो श्रे तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद धन्यवाद बड़ी उम्र में बड़ी तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। अमोलक सिंह जी साहब 16 उपवास करके आपने अपनी आत्मा को खूब तपाया। अब इनके तप के सम्मान में तप की बोली लगेगी। जो भी भाग्यशाली अपनी भावना रखता है वो अवश्य सम्मान का लाभ लेंगे और तपस्या की अनुमोदना करेंगे। खुले उपवास अपने यहाँ प्रदूषण के बाद में खुले खुले उपवास बोलने की परंपरा रही है, लेकिन इनके सम्मान के लिए हमारे सामने पिछले 3-4 दिन पहले से ही एक बहन आई और कहने लगी अगर आप तपस्या के सम्मान का लाभ देना चाहें तो मैं एक साथ 11 उपवास करने की भावना रखता हूं, तो आप जो है ये मौका मुझे दें। और कोई भाग्यशाली है 11 उपवास से अधिक तप लेने वाला, अन्यथा उस 11 उपवास के तपस्वी को मैं खड़ा करता हूं इनके सम्मान के लिए। है कोई 11 उपवास से अधिक तपस्या की बोली लेने वाला? एक साथ 11 उपवास के बाद 12 या 13 कोई उपवास बोली लेने वाले हों तो अपनी बोली लगा सकते हैं, अन्यथा फिर 11 वालों को मौका दिया जाता है कोई? 11 उपवास की बोली अपने पास पहले से आ चुकी है, उससे आगे कोई बोली लेना चाहे और अमोलक सिंह साहब का सम्मान करना चाहे तो उन्हें सम्मान का ये लाभ मिलेगा। कोई नहीं। भाग्यशालियों, हमारे बीच में 11 उपवास की बोली लेकर 16 उपवास के तपस्वी के सम्मान का लाभ लेने जा रहे हैं श्रीमती महेश कुमार जी साहब सुखलेचा। महेश जी के घर में से कुछ दिन पहले आए थे, बोले अगले साल 11 उपवास करने की भावना रखती हूँ, अगर ये लाभ मुझे मिलता हो तो आप दिलाने की कृपा करें। उन्होंने ये भावना गाई है और ये लाभ उनको दिया जाता है। अगले वर्ष अगले चातुर्मास में या साल भर के अंदर कभी भी इनकी अनुकूलता होगी तब ये 11 उपवास करके और ये अनुमोदन का लाभ लेना चाहते हैं। भाई महेश जी आगे आए और अमोलक सिंह जी साहब का सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुखलेचा परिवार ने गन्ना परिवार के तप का अनुमोदन करने का भाव बनाया और ये सुंदर लाभ दिया है इन्होंने। संघ द्वारा किया जा रहा है। बड़ी तपस्या करने वालों के सम्मान में और उनके अनुमोदन का लाभ पिछले पूरे चातुर्मास भर में कालादेश संघ के भाई बहनों ने ये लाभ लिया है। 15 और 15 से ऊपर की तपस्या करने वालों को रजत मुद्रा के द्वारा सम्मान करेंगे। कालादेश संघ के जो भी भाई आए हों, धर्मचंद जी साहब दलाल, उधर हसमुख जी दलाल और उनके भाई जो भी कालादेश संघ के किसी भी परिवार से हो, कालादेश संघ के होने चाहिए, वो आए और तपस्वी का सम्मान, तपस्वी का अनुमोदन रजत मुद्रा देकर के करेंगे।
तपस्या करने वालों को, तप का अनुमोदन करने वालों को, तपस्या के अनुमोदन की कड़ी में आज हमारे बीच में जीवर राकेश की श्रीमाल, जिनके आज 3 उपवास है, 3 उपवास के पछाण छोटे से बालक जिसने केले की तपस्या करके 10 उपवास के चातुर्मास के दरमियान किए हैं। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, गांधी परिवार के आज बेला है। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, श्रीमान चंद्रेश कुमार जी साहब, पिंटू कुमार जी साहब, अल्पेश कुमार जी साहब गन्ना, ज्ञानगढ़, कामरेज। गन्ना परिवार के श्राविका बहनें पधारी हो तो वे भी आगे पधार जाएं और केला तप आराधक का बहुमान कर संघ को अनुग्रहित करावें। भाई जी रचित जी भालिया, जिनकी ओर से केले से लेकर बड़ी तपस्या वालों का रजत मुद्रा केला तप आराधक में मांझी स्वामी निमित्त आपने श्रीमान मदन लाल जी साहब नंगावत ने केला करके अपनी आत्मा का कल्याण किया है एवं कई आपने आयम्बिल किए हैं इस चातुर्मास में। आपका भी संघ द्वारा सम्मान किया जाना शेष है। मान्यवर आप भी आगे पधारे, संघ का बहुमान स्वीकार करावें। श्रीमान मदन लाल जी साहब नंगावत। आइंबिल आपने एक साथ किए और दीप ने 9 आइंबिल एक साथ किए। इस तरह से इस चातुर्मास में आइंबिल के साथ साथ केले तप की भव्य आराधना करके परम पूज्य घोर तपस्वी मांझी स्वामी के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति का परिचय दिया है। भाई राजू भाई नंगावत, आपके पुत्र, जिन्होंने भी इस चातुर्मास के अंदर अद्भुत सेवाएं दी है। जब भी संघ में कोई कार्य हुआ, राजू भाई ने अपना पूरा सहयोग लेकर के उस कार्यक्रम को हमेशा शिखर तक पहुंचाने का कार्य किया है। इस तरह से प्रत्येक परिवार की इस चातुर्मास में बहुत सुंदर सेवाएं रही है। आपका यह चातुर्मास युगों युगों तक जनता याद करती रहेगी और आपके धर्म ध्यान की और तप त्याग की सर्वत्र चर्चा होती रहेगी। इन्हीं भावों के साथ कुछ सूचनाएं आपको मंच पर से इस चातुर्मास को सफल बनाने में, सफलता के आयाम तक पहुंचाने में तथाकथित युवा संघ की भूमिका अहम रही। हमारे कामरेज के इस वर्षावास में भी हमारे प्रत्येक वार वाइज हमने टीम बनाई। सोमवार से रविवार ऐसी 7 टीम बनाई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ टीम के प्रत्येक सदस्य प्रत्येक गुरुवार के दिन उपस्थित रहने वाली ऐसी हमारी गुरुवार की टीम का आज यहाँ बहुमान होना शेष है। मैं निवेदन करूंगा भाई श्री भावेश जी नंगावत, रवि जी बोथरा, पंकज जी दलाल, बंटी जी कोठारी, मनीष जी दलाल, सनी जी कोठारी,
दिनेश जी पोरवाड़, यश जी दलाल, सत्यन भाई कोठारी, पिंटू जी पोखरना, आप आगे पधारें। श्री संघ आपकी सेवा, गुरुओं के प्रति आपकी अनन्य गुरु भक्ति की ये, मैं भाई श्री दिनेश जी से भी कहूंगा, आप भी अपने आप को इस टीम के बहुमान हेतु रोक नहीं पा रहे आपके शब्दों में। आप इस सर्वश्रेष्ठ टीम, हमारी इस अकल्पनीय आत्मिक आनंद की अनुभूति के अमूल्य क्षणों का अंबार, एक विरल अस्तित्व की अनुभूति, इस वर्षावास की ये सर्वश्रेष्ठ टीम हमारी, इसके लिए हमारे चातुर्मास समिति के अध्यक्ष भाई श्री दिनेश जी पोखरना। जिस तरह से आप देख रहे हैं, गुरुवार के दिन अपनी अनुपम सेवा प्रदान करने वाली यह युवा टीम आपके सामने उपस्थित है। इस तरह से प्रत्येक बार की अलग अलग टीमें बनी हुई है और सभी टीमों ने अपना बहुत अच्छा सहयोग और सेवा का भाव दर्शाया है। उसमें सर्वश्रेष्ठ टीम, जैसा कि भाई युवा रत्न श्रावक जी, चेतन कुमार जी आपके सामने बता रहे थे, ये टीम अपने आप में बहुत उत्साह और उमंग के साथ इन्होंने सेवाएं दी है और चातुर्मास के गौरव बढ़ाने में इनका बहुत अच्छा सहयोग रहा है। इस टीम का आज श्रावक संघ की ओर से सम्मान किया जा रहा है। संघ की ओर से सम्मान करने हेतु में महावीर भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष भाई श्री जीवन जी साहब बाबेल, श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ अध्यक्ष भाई श्री मुकेश जी कोठारी, मंत्री भाई श्री दिनेश जी साहब आचलिया, हमारे गुरु विनय गौतम चातुर्मास संयोजक जी साहब पिंटू कुमार जी साहब, अल्पेश कुमार जी साहब, गन्ना परिवार, आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन, आप ऐसी हमारी युवा होनहार टीम को बहुमान स्वागत अभिनंदन कर इनका हौसला अफजाई करते हुए श्री संघ की गरिमा पर चार चांद लगाने का ये सुनहरा अवसर अपने हाथों से जाने ना दें। और इस युवा टीम के सम्मान के लिए युवा रत्न श्रावक श्री चेतन कुमार जी नवलखा वो भी आए और इन युवाओं का सम्मान करके संघ का गौरव बढ़ाएं। और भाई नवीन जी डेरासरिया वो भी आ जाएं और सभी युवा टीम का स्वागत और सम्मान करके इनकी भावनाओं का आदर करें, इनकी भावनाओं का सम्मान करें। गुरुदेव, वैसे तो सभी टीमों का पूरा सहयोग रहा, पर गुरुवार की टीम विशेष दिल में बसी हुई है, क्योंकि इनकी सेवा और समय इतना अच्छा रहा गुरुदेव। कभी भी गुरुवार को ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ अव्यवस्था हो रही है या साधु संतों के गोचरी से लगा के हर तरह की व्यवस्था, आप लोगों का इतना सहयोग रहा कि आज मेरे से रहा नहीं गया यार। कब से सुबह से मन हो रहा था कि ये टीम के स्वागत में आज चार शब्द बोलने ही है। और मेरी तरफ से गुरुदेव मैं कुछ इस टीम के लिए करना चाहता हूँ। चेतन जी भाई साहब अभी हमारी चातुर्मास समिति के अध्यक्ष भाई श्री दिनेश जी साहब पोखरना इस टीम की विशेष सेवा से अपने खुशी का इजहार करने के लिए प्रत्येक सदस्य को आप 500 रुपए की राशि चातुर्मास समिति के अध्यक्ष द्वारा दी जा रही है। हर्ष 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 हर्ष। गुरुवार ये हमारे चातुर्मास समिति के अध्यक्ष ही थे जिन्होंने पिछले वर्षावास में इस वर्षावास का आगाज करते हुए भीम के लिए जो आपने युवाओं में जोश भरा, हम वाकई अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसे टीम के लीडर के साथ हम जुड़े और हमारा भी आपने हर पल हर समय आपने हमारा ध्यान रखते हुए हमारा हौसलों में कभी आपने कमी नहीं आने दी, हमेशा हमारे हौसलों में उड़ान भरी है आपने। हम धन्य हैं, हम कृतार्थ हैं आपके प्रति भाई श्री दिनेश जी साहब पोखरना। इसी तरह एक सरल व्यक्तित्व आज हमारी इस धर्म सभा में है जिनका स्वागत बहुमान शेष रह गया था। ऐसे हमारे 108 कह दूं जैनेतर भाई श्री दिनेश भाई वायरमैन जो मैकेनिक के तौर पर इस महावीर भवन को हमेशा अपने प्राणों से सींचते रहे। भाई श्री जीवन जी साहब का कभी भी फोन गया हो, हर पल हर वक्त, दिन हो या रात, बरसात हो या धूप,
हर वक्त आप तत्पर, रात को 2 बजे, भोर की 5 बजे, कभी भी आप हमेशा सेवाओं में तत्पर रहने वाले ऐसे भाई श्री दिनेश भाई, जिनका टोपी के नाम से भी आप प्रख्यात हैं। दिन रात आपने एक करते हुए इसमें प्राण डाले हैं, तब जाकर आज हम शीतल छाया में बैठे हैं। ऐसे भाई श्री अनन्य गुरु भक्त। और विशेष बात आपके लिए, आपने कभी भी महावीर भवन के किसी भी मरम्मत के काम में या वायरिंग के काम में कभी भी बिल पेश नहीं किया है। आज का गुरुवार कभी भी विगत 10 वर्षों में आपने कभी भी एक बिल पेश नहीं किया कि इनकी शुल्क कितना हुआ है। हमेशा आपने जीवन जी को एक ही चीज कही, जो आपसे बन पड़े आप दे दो, मैं लेकर चला जाऊंगा। ऐसे भाई श्री दिनेश जी का बहुमान करते हुए संघ अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अतिथि देवो भव की युक्ति को चरितार्थ करते हुए आज हमारे बीच बेंगलोर निवासी भाई श्री दिनेश जी साहब कटारिया हमारे बीच पधारे हैं। दिनेश कुमार जी साहब कटारिया, बेंगलोर निवासी, परम गुरु भक्त, श्रेष्ठीवर्य उदार मन सुश्रावक भाई श्री दिनेश जी साहब कटारिया, आप भी आगे पधारे। संघ आपका आतिथ्य बहुमान करना चाह रहा है। मान्यवर आज के स्वागतकर्ता परिवार चंद्रेश कुमार जी साहब, पिंटू कुमार जी साहब, अल्पेश कुमार जी साहब गन्ना से निवेदन, आप स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच वरिष्ठ स्वाध्याय कुआरिया स्वाध्याय संघ के महामंत्री के पद को सुशोभित करने वाले कई पुस्तकों के लेखक धर्मीचंद जी साहब चोपड़ा से निवेदन, आप भी आगे पधारें। माननीय सम्मान, ये सम्मान आपका नहीं, आपके द्वारा प्रदत्त जिन शासन की सेवाओं का है। ये हमारे लिए गौरव के पल हैं कि आप जैसे वरिष्ठ स्वाध्याय इस धर्म सभा में पधारे। जी बंधुओं, महावीर स्वाध्याय संघ ग्वारिया के आज ये नई कार्यकारिणी और उस कार्यकारिणी के आप महामंत्री पद पर अपनी सेवाएं देने के लिए पहले भी आप अनेक वर्षों तक मंत्री पद पर सेवा दे चुके हैं और पद पर नहीं थे तब भी मंत्री पद की पूर्ति आप ही करते थे और आपके मार्गदर्शन में ही ये स्वाध्याय संघ निरंतर आगे बढ़ रहा है। और आज जो कार्यकारिणी यहाँ पर उपस्थित हुई है, सभी कार्यकारिणी के लिए शुभकामनाओं के साथ मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आपका यह स्वाध्याय संघ निरंतर दिन दूना और रात चौगुना आगे बढ़ता रहे और खूब अच्छे स्वाध्यायी नए तैयार हो और ये स्वाध्याय संघ और प्रगति के शिखर पर चढ़े, ऐसी मंगल मनीषाओं के साथ पूरे महावीर स्वाध्याय संघ ग्वारिया के लिए हम संतों की ओर से आपके उस मंडल के लिए, आपके उस संघ के लिए खूब खूब आशीर्वाद और शुभकामनाएं। दान की राशि के क्रम में श्रीमान धर्मीचंद जी साहब चोपड़ा पांडेसरा वालों की तरफ से 500 रुपए की राशि जीवदया में प्राप्त हुई। धन्यवाद मान्यवर। संपूर्ण चातुर्मास के प्रभावना के लाभार्थी परिवार श्रेष्ठीवर्य परम गुरु भक्त उदार मना मोहनलाल जी साहब, भीमराज जी साहब साकरिया परिवार, कला मंदिर ज्वेलर्स लिमिटेड, कोसंबा सूरत वापी। संपूर्ण चातुर्मास के मीडिया एवं फोटोग्राफी लाभार्थी परिवार श्रेष्ठीवर्य उदार मना श्रीमान सुरेश कुमार जी साहब, जीवन सिंह जी साहब, दिलीप कुमार जी साहब बाबेल परिवार, राशमी कामरेज सायन। दान की राशि के क्रम में श्रीमान दिनेश कुमार जी साहब कटारिया बेंगलोर वालों की तरफ से 2100 रुपए की राशि जीवदया में प्राप्त हुई। धन्यवाद मान्यवर। बाहर से पधारे हुए सभी आगंतुक अतिथियों का श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ कामरेज, श्री गुरु विनय गौतम चातुर्मास संयोजन समिति हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। पधारे हुए सभी अतिथियों के आतिथ्य सत्कार की व्यवस्था महावीर भवन के इसी डोम में नीचे रखी गई है। आप सभी गौतम प्रसादी ग्रहण कर श्री संघ को अनुग्रहित करावें। गुरुवर, धर्म ध्यान त्याग तपस्या में जहाँ श्रावक संघ एवं श्राविका संघ पूर्ण जोश से लगे हुए, वहीं हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी पीछे रहने वाले नहीं है। उन्होंने भी गुरुवार इस चातुर्मास में त्याग के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पटाखों के जिन्होंने
इस दिवाली उत्सव पर फटाकड़े के जिन्होंने सौगंध लिए उनके नाम नेहा वैष्णव, आरोही मालम, वैशाली दलाल, खुशबू दलाल, रौनक वैष्णव, आदि आचलिया, आरवी पोखरना, सानवी मुनोत, दीक्षित मुनोत, रिदम बंबोरी, चारवी पोखरना, प्रियांक शुक्लेचा, प्रज्ञा बाफना, हीर पोखरना एवं जिया आचलिया आदि सब बच्चों का बहुमान रविवार 2 तारीख को किया जाएगा। सभी बच्चे अपने सामायिक वेशभूषा में उस प्रवचन के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इनका बहुमान 2 तारीख को प्रवचन के मध्य किया जाएगा। बंधुओं, आज एक रजत कलश का यहाँ से प्रस्थान होकर के भाई श्री प्रकाश चंद जी, चिंटू कुमार जी, प्रिंस कुमार जी कोठारी के निवास स्थान पर पूरे संघ के साथ, गुरु भगवंतों के साथ वहाँ पर कलश ले जाया गया और कोठारी परिवार को संघ ने वह कलश समर्पित किया। भाई प्रकाश जी के यहाँ पर आज की प्रार्थना का कार्यक्रम रहा और सभी वहाँ पर उपस्थित रहने वाले भाई बहनों के लिए कोठारी परिवार ने आज स्वधर्मी वात्सल्य का, आतिथ्य सत्कार का सुंदर लाभ उन्होंने लिया। कोठारी परिवार का हमेशा संघ के प्रति और अपने मित्रों के प्रति हमेशा सद्भाव रहता है। इसी तरह से भविष्य में भी जब जब कोई संघ में काम उपस्थित हो, कोठारी परिवार के लिए हमेशा संघ तत्पर रहेगा और कोठारी परिवार संघ के लिए अपनी सुंदर सेवाओं का भाव दे करके संघ का गौरव बढ़ाने में अहर्निश तत्पर रहेगा। इन्हीं भावों के साथ में जय जय जिन शासन का हमारे पुष्कर संप्रदाय के महान संत रत्न, जिन्होंने पूरे साउथ में धर्म का डंका बजाया है और पिछले लगभग 30 वर्षों से वर्षी तप की आराधना कर रहे हैं, ऐसे तपस्वी रत्न, जिन शासन प्रभावक श्रद्धेय नरेश मुनि जी महाराज साहब और उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर जिन शासन की शोभा में अपना सुंदर सहयोग प्रदान करने वाले युवा मनीषी श्री शालिभद्र मुनि जी महाराज साहब, उनके सानिध्य में भावी सिंगरी की जनवरी महीने में बेंगलोर के अंदर दीक्षा होने जा रही है। ऐसे मुमुक्षु बंधु का हमारे बीच आगमन हुआ है। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ कामरेज युवा मुमुक्षु बंधु का सम्मान करना चाहेंगे। आइए संघ के पदाधिकारी युवा मुमुक्षु भाई श्री भाविश जी सिंघली का सम्मान करके उनकी भावनाओं का आदर करेंगे और मुमुक्षु बंधु के लिए संतों के द्वारा यही कहना है, जिस जिन शासन के अंदर आप प्रवर्जित होने जा रहे हैं, उस जिन शासन में प्रवर्जित होकर के अपनी आत्मा को तप और त्याग में लगाकर जिन शासन की शोभा में महती प्रभावना करते हुए अपनी आत्मा को तब जब से भावित करें और ज्ञान ध्यान में खूब आगे बढ़ करके पालक होते हैं, वो ज्ञान ध्यान की खूब अच्छी आराधना करके स्वयं का जीवन पावन बनाने के साथ साथ जिन शासन की भी महती प्रभावना करने में योगदान कर सकते हैं। तो मुमुक्षु बंधु भाविश जी सिंघली को कहना चाहूंगा कि वे अहर्निश ज्ञान में अपना खूब अच्छा मन लगावें और खूब अच्छे ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े और हमारे मुनि प्रवर और हमारे मित्र संत श्री नरेश मुनि जी महाराज साहब के शासन की और नरेश मुनि जी महाराज साहब के गरिमामय जीवन की शोभा बढ़ाने में आप अपना अहर्निश सहयोग दे करके अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपने जीवन को पावन बनाएं। ऐसी मंगल मनीषा के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देते हुए पुनः मुमुक्षु बंधु के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और आपका यह संयमी जीवन खूब आनंद पूर्वक बढ़े, आप आगे बढ़ें और जिन शासन की शोभा बढ़ाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ में अपने शब्दों को यहीं पर विराम देते हुए हमारे बीच में भाई श्री शांति लाल जी साहब, बाबूलाल जी साहब उपस्थित हैं। सचमुच जिन्होंने इस पुष्कर संप्रदाय के साथ साथ
श्रवण संघ के साधु साध्वियों के लिए जिनकी अद्भुत सेवाएं रही है, ऐसे भाई शांतिलाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो अभी मुमुक्षु बंधु को यहाँ पर हमारे बीच लेकर के आए हैं। ये जब हमारे हुगली के समीप में गदक में आप रहते थे, तब भी आपने जिन शासन की शोभा में कोई कमी नहीं रखी। अभी अहमदाबाद में निवास करते हैं, वहां पर भी जिन शासन में आप अपना अहर्निश सहयोग देते हैं। समदली में रहते हैं तो वहां पर भी धार्मिक क्षेत्र में होने वाले तमाम कार्यक्रमों में आपके परिवार का बहुत अच्छा योगदान रहता है। आपके पिताजी भी इतने ही धर्म के प्रति और जिन शासन के प्रति समर्पित थे, ऐसे पिता के पुत्र पीछे कैसे रह सकते हैं। अनेक वर्षों तक वर्षी तप की आराधना करते हुए अपने जीवन को तप त्याग में लगाते हुए अपने श्रावक जीवन को बहुत सुंदर तरीके से जी रहे हैं। दोनों श्रावक बंधुओं के लिए मैं अपनी ओर से और श्रावक संघ की ओर से आपके मंगलमय जीवन की मनीषा करते हुए पुनः एक बार मुमुक्षु बंधु के लिए हम खूब उनके लिए मंगलमय आशीर्वाद के साथ साथ ढेर सारी शुभकामनाएं इनको समर्पित करते हैं। ये अपने जिन शासन की शोभा बढ़ाएं और अपनी आत्मा का कल्याण करने में हमेशा सजग रह करके निरंतर आगे बढ़े। ऐसी मंगल मनीषा के साथ संघ भाविश कुमार मुमुक्षु भाविश कुमार सिंह जी का सम्मान करना चाहेगा। मुमुक्षु बंधु आगे आए और हमारे संघ के अध्यक्ष, ट्रस्ट अध्यक्ष और हमारे चातुर्मास समिति के अध्यक्ष और मंत्री महामंत्री जो भी है वो सब पदाधिकारी आगे आए और मुमुक्षु बंधु का सम्मान करेंगे। दिनेश दीदी आए, दूसरे दिनेश दीदी आए, चेतन भाई भी आए। हाँ, ये भी व्यवहार रत्न है, इधर युवा रत्न है, जिन्होंने इस संघ को खूब अच्छी सेवाएं दी है। अपना समय देने के साथ साथ संघ के प्रति समर्पित भाव से इन्होंने सेवा दी है। भाई दिनेश जी पोखरना और इधर हमारे जीवन जी बादल, जिनकी सेवाओं का तो कहना ही क्या है। ये तो इस चातुर्मास के जीव की जड़ी थे, जिन्होंने इस चातुर्मास को ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य किया है। ये सारी टीम इस चातुर्मास को आगे बढ़ाने में और चातुर्मास को स्वर्णिम रूप देने में इस पूरी टीम का बहुत बहुत योगदान रहा है। ऐसी सेवाभावी टीम हमारे मुमुक्षु बंधु भाविश कुमार सिंह जी का हृदय से सम्मान कर रहे हैं। अनुमोदना 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 बोलिए, दो मिनट बोलिए। हाँ, बोलो। मुमुक्षु लवीज जी साहब सिंह जी। लाख बार प्रणाम तुम्हें, हो लाख बार प्रणाम तुम्हें, है वीर प्रभु भगवान तुम्हें, है वीर प्रभु भगवान तुम्हें, मुनि दर्शन मुक्ति गामी के, मुनि दर्शन मुक्ति गामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। जन्म के प्रथम दिन से मेरु पर्वत को अपने अंगूठे से कंपायमान करने वाले परमात्मा महावीर को मेरा नमन। आध्यात्मिक सरोवर के राजहंस अनिराधार अमिवर्षा करने वाले परम पूज्य दादा गुरुदेव के पावन पुण्य से चरण में मेरा नमन। सतत मुझ पर अमिवर्षा करने वाले आचार्य भगवंत युवाचार्य भगवंत गुरु भगवंत के पावन पुण्य से चरण में मेरा नमन। जीवन जिनका जयकारी, सानिध्य जिनका सुखकारी,
वाणी जिनकी प्रेकारी, शिक्षा जिनकी हितकारी, प्रेरणा जिनकी पावनकारी, ऐसे मेरे जीवन के अनंत अनंत उपकारी राष्ट्र संत, दक्षिण सम्राट, घोर तपस्वी, उप प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री नरेश मुनि जी महाराज साहब, शासन रत्न, युवा हृदय सम्राट परम पूज्य गुरुदेव श्री शालिभद्र मुनि जी महाराज साहब, सुधर्मा पाठ को सुशोभित करने वाले जिन शासन प्रभावक पूज्य गुरुदेव श्री विनय मुनि जी महाराज साहब, गौतम मुनि जी महाराज साहब, रत्नाधिक चारित्र आत्माओं के पावन पुण्य श्री चरण में मेरा वंदन। देवों में इंद्र, आचार्य में देवेंद्र, राष्ट्र में नरेंद्र, आप सभी को मेरा सादर जय जी। रंग बदलती दुनिया में मुझे जिनवानी का रंग मिला, संग बदलती दुनिया में मुझे गुरुदेव का संग मिला, फैशन व टेंशन की दुनिया में मुझे मोक्ष का इंटेंशन मिला, पाकर गुरु पुष्कर दरबार को मेरा सोया भाग खिला, पाकर गुरु नरेश के सानिध्य को मेरा सोया भाग खिला। एक चित्रकार बड़े प्यार से सुंदर चित्र बनाता था, बेहद सुंदर एक पेंटिंग तैयार की, सबकी नजरें उस पेंटिंग पर टिकी थी। एक व्यक्ति ने पूछा, आपने इतना खूबसूरत चित्र बनाया है, इस चित्र में आपने कौन सा रंग लगाया है और कौन से रंग का सहारा लिया? उस चित्रकार ने कहा, भैया मैं साधारण व्यक्ति हूँ, गरीब व्यक्ति हूँ, अच्छे अच्छे महंगे वाले रंग मेरे पास नहीं है। मैंने इस चित्र में जो रंग लगाया है वो अंतरंग लगाया है, और अंतरंग लगाने के कारण पूरी ड्राइंग जीवंत बन गई है, सबको आकर्षित कर रही है। ठीक वैसे ही गुरुदेव ने मेरे भीतर अंतरंग में वैराग्य का रंग लगाया है। सबम सावज्यम जोगम भजत खाम, सर्व सावध्य योग का त्याग ही सुख का राजमार्ग है। संयम सर्जन की शक्ति है, विषय कषायों की चट्टानों को तोड़ने वाला बम है। ज्ञान दर्शन चारित्र इन रत्नों से जड़ी हुई गोल्डन रिंग है। त्रिभुवन पर शिखर पर पहुंचाने वाली किंगफिशर प्लेन है। संयम का एक एक क्षण, संयम का एक एक उपकरण वंदनीय है, पूजनीय है, सम्माननीय है, अभिवंदनीय है। उसी संयम जीवन को स्वीकार करने का, मिले हुए मानव भव को सार्थक बनाने का गुरु कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। यहाँ के श्री संघ ने मेरा जो अभिनंदन किया है वो अभिनंदन मेरा नहीं, मेरे त्याग का, वैराग्य का है। यह अभिनंदन मेरे गुरुदेव का है। यह अभिनंदन मेरे गुरुदेव के पावन पुण्य श्री चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। I heartily invite you all my Diksha in which on 25th January 2026 बैंगलोर श्री संघ में होने जा रही है। मैं यहाँ के संघ से निवेदन करता हूँ, आप सभी मेरी दीक्षा में पधार कर मुझे शुभ आशीर्वाद प्रदान करना, और गुरुदेव के श्री चरणों में भी निवेदन करता हूँ, आप सभी मेरी दीक्षा में पधार कर मुझे शुभ आशीर्वाद प्रदान करना। चांद के साथ है तारों के ब्राइट, सूरज ने पकड़ लिए सुबह की फ्लाइट। संयम के सुनहरे अवसर पर आप सबको मेरा हार्टली इनवाइट, आप सबको मेरा हार्टली इनवाइट। जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय गुरु पुष्कर, जय गुरु नरेश, जय जी। हमारे बीच श्रीमान शांतिलाल जी साहब पालरेचा अहमदाबाद से हमारे बीच पधारे हैं। आप आगे पधारे मान्यवर। श्री संघ आपका स्वागत बहुमान करना चाह रहा है। श्रीमान शांतिलाल जी साहब पालरेचा, मेरा निवेदन आप आगे पधारे मान्यवर, संघ का आतिथ्य बहुमान स्वीकार करावे। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच श्रीमान बाबूलाल जी साहब बाफना बारडोली से हमारे बीच पधारे हैं। आप भी आगे पधारे मान्यवर। श्रीमान बाबूलाल जी साहब बाफना। भरतचंद जी साहब पालरेचा का भी इतना ही इन शासन के प्रति और पुष्कर देवेंद्र गुरुदेवों के प्रति बहुत भक्ति रही है। और हम भी जब भी गए, संदली में गए, अहमदाबाद में गए, गदग में गए, उनके परिवार की अद्भुत सेवाएं रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धार्मिक पाठशालाओं का विशेष ध्यान रखने वाले भाई श्री बाबूलाल जी साहब बाफना का सम्मान हो रहा है। बच्चों के संस्कार देने में
बाबूलाल जी साहब बहुत प्रयत्नशील रहते हैं और वही हमारे समाज की सच्ची संपत्ति है जो हमारे संघ को आगे बढ़ाने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रत्याख्यान, आज का उपवास का प्रस्थान, उपवास का बचकान उपवास हो गया ना। तपस्या करने वालों को आज का आएंगे, आज का एकासन, आज के 2 उपवास, आज का मेरा 2 उपवास, 2 उपवास। तपस्या करने वालों को, और कोई तपस्वी है हमारे बीच में, एक छोटा सा बालक जिसने इस चातुर्मास के अंदर बहुत अच्छी धर्म भावनाओं का लाभ लिया और आज भी सामाजिक के यूनिफॉर्म में बैठा है और आज ही इनके परिवार में एक बहुत उत्तम कार्य हुआ है। और आप देखिए छोटा सा बालक प्रिंस कोठारी जो सामाजिक की मुद्रा में बैठा है, उसे संघ द्वारा और भाई श्री प्रकाश जी कोठारी जिन्होंने पूरे पाठशाला के बच्चों को विशेष रूप से गिफ्ट रूप देने के लिए, और ये चातुर्मास की याद उन बच्चों के जीवन में सदा बनी रहे, इसके लिए उस बच्चों के साथ गुरुदेवों की छवि को उभारते हुए वो जो चोलपट्टे और चद्दर में जिन बालकों ने अपना विशेष ध्यान दिया है, उनको ये छवि यहाँ पर संघ द्वारा और कोठारी परिवार के द्वारा समर्पित की जा रही है। प्रिंस कोठारी आगे आए और हमारे संघ के अध्यक्ष और चातुर्मास समिति के अध्यक्ष, ट्रस्ट के अध्यक्ष बालक को ये छवि प्रदान करके उसका हौसला बढ़ा रहे हैं। इस सामाजिक यूनिफॉर्म में ये लोग समाई करते हैं, कितना अच्छा लगता है। सचमुच में यही बालक तो हमारे धर्म संघ को भी संभालने वाले हैं और आपके परिवार की विरासत को भी संभालने वाले हैं। इनको अच्छे संस्कार मिलेंगे तो परिवार को ऊंचाइयां मिलेगी और समाज का भी विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सामूहिक प्रत्याख्यान भोजन करने से पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, किसी को कठोर शब्द नहीं कहना, भोजन में